जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पास्ट पेपर सीरीज़ पे बात हो रही थी और कोशिश किया करें कि कम से कम कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता दिया करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, आपका फ़ीडबैक क्या है। और कोशिश किया करें कि अपने दोस्तों के साथ ये मटेरियल लाजमी शेयर करें। बच्चे बेचारे 4-4 साल तैयारी करते हैं लेकिन इररेलेवेंट मटेरियल, आउट ऑफ डेट मटेरियल, डिस्कार्डेड मटेरियल की वजह से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। चीज़ें आपको टू द पॉइंट करवा रहा हूँ, अप टू डेट करवा रहा हूँ। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि कम से कम लोगों तक ये बात लाजमी पहुँचाएँ। राइट जी, चले हमारे पास सवाल है जी, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द इवेंट ऑफ सुपरनोवा। अब सुपरनोवा क्या होता है जी? सुपरनोवा ये होता है कि जो डाइंग स्टार होता है ना, जो सितारा बिल्कुल यूँ समझें कि जिसकी जो बिल्कुल जो डाई हो रहा होता है, उस वक्त उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है, उसको सुपरनोवा बोलते हैं जी। ये एक्सप्लोडिंग स्टार। अब ये जो एक्सप्लोडिंग स्टार हमारे पास है, ये क्या है जी? ये सुपरनोवा है हमारे पास। क्या है जी? सुपरनोवा। एक्सप्लोडिंग स्टार किसे बोलते हैं जी? सुपरनोवा। तो अब इसी सवाल की निस्बत से क्यों ना हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम को डिस्कस कर लें। सोलर सिस्टम जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, सोलर सिस्टम से कमीशन लाजमी सवाल पूछता है, लाजमी सवाल पूछता है जी। चलें बगैर किसी डिले के हम जो आपका सोलर सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जी। सोलर सिस्टम के ऊपर लें जी। सोलर सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। सोलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, इसको याद करना है, इसके नोट्स बनाना। सोलर सिस्टम बना हुआ है जी एक स्टार से, और स्टार हमारे पास है सन। जो सबसे बड़ा स्टार हमारे पास है वो क्या है जी? सन। तो याद रखना है, सन इज़ अ स्टार, सन इज़ अ स्टार। इसमें 8 प्लैनेट्स हैं जी। जो उसको निकाल दिया गया है जी, जो आखिरी था आपका प्लूटो को निकाल दिया गया है। और इसमें लेसर बॉडी सेटेलाइट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं और मेटेरॉइड्स भी हैं। ठीक है। अर्थ की जो एज है, ये सवाल पूछा गया है, लगभग 6.5 बिलियन साल है जी। 4.6 बिलियन ईयर्स। जो अर्थ की एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स है। राइट। और जो हमारे पास इस सोलर सिस्टम में जो सैटेलाइट्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं, एक आउटर सैटेलाइट्स या इनर सैटेलाइट्स। ठीक है जी। और इसमें इनको रॉकी सैटेलाइट्स बोलते हैं, इनको टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं और इनर सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। तो मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स, ये जो 4 सैटेलाइट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमारे पास या इनको या तो रॉकी सैटेलाइट्स कहें आप, या इनको रॉकी प्लैनेट्स कहें, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहें आप इनको, या इसके अलावा आप इनको इनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इनर प्लैनेट्स हैं जी, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और ये छोटे प्लैनेट्स भी हैं, इसके अलावा जाइंट प्लैनेट्स हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स, इनको आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास हैं जी, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। ये पहले वाले इनर प्लैनेट्स हैं या रॉकी प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। ये बाद वाले जाइंट प्लैनेट्स हैं या इनको हम बोलते हैं जी आउटर प्लैनेट्स हैं एज वेल, जिसमें जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। ठीक है जी। इसमें जो जुपिटर और सैटर्न है इसको हम गैस जॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या जी? इनको हम गैस जॉइंट्स भी बोलते हैं। बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं और ये गैस से मिलके बने हुए हैं जी। यूरेनस और नेपच्यून को हम आइस जॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या जी? आइस जॉइंट्स बोलते हैं, याद रखना है आपने। ये देख लें जी, अब हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई। ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये इनर प्लैनेट्स आ गए। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आपके पास क्या आ गए? आउटर प्लैनेट्स आ गए। राइट जी। इनको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है जी? एम वेम्ज सन। ठीक है, सन आपको पता है कि सूरज होता है। तो एम आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एम वेम्ज सन, एम वेम्ज सन, एम वेम्ज सन। इस तरह से आपने इनको क्या करना है जी? याद करना है। राइट। अब हम आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा रोटेशन और रेवोल्यूशन को देखते हैं जी। रोटेशन ये होती है कि जब कोई प्लैनेट अपने ही मदार के इर्द गिर्द घूमे तो वो रोटेशन होती है। रेवोल्यूशन वो होता है जब कोई प्लैनेट किसी और के इर्द गिर्द घूमे तो वो रेवोल्यूशन होता है। सपोज़ करें ये सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन घूमती है तो ये रेवोल्यूशन है। अगर ज़मीन अपने ही मदार पे इस तरह घूमना शुरू कर दे तो ये रोटेशन होती है। क्या जी? रोटेशन। ये आपने याद रखना है जी। अब रेवोल्यूशन का टाइम भी लिखा हुआ है और रोटेशन का टाइम भी लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने याद करना है जी। याद सारे नहीं करने, इंपॉर्टेंट जो बता देता हूँ। मरकरी का
रेवोल्यूशन टाइम सबसे थोड़ा है जी। मरकरी का दिन सिर्फ 88, मरकरी का जो एक साल है, साल वो होता है ना जब कोई प्लैनेट सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करे, तो मरकरी का साल सिर्फ और सिर्फ 88 दिनों का है। कितने दिनों का? 88 दिनों का, ठीक है। तो सबसे कम टाइम रेवोल्यूशन किसका है जी? मरकरी का। सबसे ज़्यादा टाइम सूरज के गिर्द रेवोल्यूशन का किसका है जी? नेपच्यून का। सूरज के करीब सबसे कौन सा सियारा है जी? मरकरी। सूरज से दूर सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है जी? नेपच्यून। सबसे ठंडा सियारा कौन सा है जी? नेपच्यून। समझ आ गई? अब हमारे पास आ गया, ये था रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में सबसे थोड़ा टाइम मरकरी का, सबसे ज़्यादा टाइम नेपच्यून का। फिर आ गई रोटेशन। रोटेशन में सब जो है ना, रोटेशन में आप इसको छोड़ दें, इसका नाम आप याद करें, ठीक है। रोटेशन आपको पता है कि ज़मीन मुकम्मल करती है 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ज़मीन अपनी रोटेशन मुकम्मल करती है, अपने मदार के इर्द गिर्द चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। तो इससे दिन रात जन्म लेते हैं। जब सूरज के इर्द गिर्द घूमेगी तो उससे मौसम जन्म लेते हैं, ठीक है। जब सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो साल पूरा करती है 365.25, 365.25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, तो ये 4 साल के बाद एक दिन और बन जाता है, तो 366 दिनों का एक साल बनता है। उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। उसमें आपका फरवरी जो है वो 28 से 29 दिनों का हो जाता है, ठीक है जी। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ज़मीन का रोटेशन टाइम है, ये दिन पूरा होता है। 365.25 दिन ये साल का टाइम है, सूरज के इर्द गिर्द इसका चक्कर मुकम्मल होता है, राइट। तो रेवोल्यूशन टाइम हमने देख लिया, सबसे थोड़ा मरकरी का है, सबसे ज़्यादा नेपच्यून का है। रोटेशन टाइम सबसे कम है जी किसका? जुपिटर का। 9 घंटे और 50 मिनट का इसका जो है ना दिन है जुपिटर का, 9 घंटे और 50 दिनों का। तो याद रखिए सबसे बड़ा प्लैनेट भी जुपिटर है, और सबसे कम टाइम रोटेशन का वो भी किसका है जी? जुपिटर का है। अंडरस्टैंड? और सबसे डेंस प्लैनेट है ज़मीन, सबसे डेंस प्लैनेट ज़मीन है। अंडरस्टैंड? चले आगे चलते हैं जी। ले जी, ये आप यूँ समझें कि आपके लिए ये सारी की सारी मोटी मोटी बातें थी डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मज़ीद अगर आपने मज़ीद पढ़ना है तो मैं आपको थोड़ा सा सन भी पढ़ा देता हूँ। बाकी पूरा लेक्चर आपको LMS के ऊपर मिल जाएगा। जो सूरज है वो 99% आपके सोलर सिस्टम का मैस है। सूरज के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो हैं फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें फ्यूज़ हो रहे हैं न्यूक्लियस हाइड्रोजन के और हीलियम के। 2 रिएक्शन होते हैं, एक होता है फिशन, एक होता है फ्यूजन। फिशन वो होता है जिसमें न्यूक्लियस टूटते हैं, वो क्या होता है जी? फिशन होता है, फिशन, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस टूटते हैं, ठीक है। बड़े बड़े न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है, वो फिशन होता है। जब छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए तो वो फ्यूजन होता है, फ्यूज़ होना। तो सूरज में जो एनर्जी है सारी वो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से है, हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज़ होते हैं। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो कोर टेम्परेचर है, अंदर टेम्परेचर है, वो 15 मिलियन सेल्सियस है। इसका डायमीटर 1.40 मिलियन किलोमीटर है, जो कि ज़मीन से 109 टाइम बड़ा है। इसका मैस है 2×10 kg, और ज़मीन सूरज से दूर है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर ज़मीन सूरज से दूर है। जो सूरज है इसके अंदर 91% हाइड्रोजन है और 8% हीलियम है। इसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी आउटर लेयर को कोरोना बोलते हैं जी। सूरज की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? कोरोना। ये सवाल पूछा गया है। और सूरज की शुआएं ज़मीन तक पहुंचती हैं 8 मिनट और 20 सेकंड्स के अंदर। 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर सूरज की शुआएं जो है वो ज़मीन तक पहुंचती हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है जी। लें जी, अब हम आ गए हैं मरकरी के ऊपर जी। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है, क्योंकि 88 दिनों में अपना दिन मुकम्मल कर रहा है, या सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर रहा है। ये सूरज से क्लोजेस्ट होता है, ठीक है। 88 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है जी। ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली। अंडरस्टैंड? अब आगे पॉइंट हमारे पास है जी, वीनस आ गया जी। वीनस अब क्या है जी? वीनस को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, गर्म तरीन प्लैनेट, और सबसे ज़्यादा चमकता हुआ प्लैनेट वीनस है। हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है। इसका साइज़ लगभग ज़मीन के बराबर है।
इसलिए इसको ज़मीन का सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं या ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं। ये जनाब ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है जी। देखो सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो किस तरह मूव करते हैं, इस तरह मूव करते हैं, ठीक है जी। ईस्ट से सॉरी सारे के सारे प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट में आते हैं, वेस्ट से ईस्ट, लेकिन ये जो है ये ईस्ट टू वेस्ट आता है, ठीक है। सिर्फ ये प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, बाकी सारे वेस्ट से ईस्ट मूव करते हैं इस तरह, ठीक है। इसकी उल्टी है जी, उल्टी गंगा बहाता है इस तरह। ये सुबह के टाइम जब रोशन होता है तो इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, जब शाम के टाइम रोशन होता है तो इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं जी, याद रखना है। अब आगे अर्थ आ गया, अर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये तीसरा प्लैनेट है जी, आपको पता है मरकरी, वीनस, अर्थ, ये आपने याद रखना है। एम, वेम्ज और सन, ठीक है। तो अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी है इसकी जी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की है। जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं ना, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, उनमें ये सबसे बड़ा है, ठीक है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए आठों के अंदर, तो आठों में ये पाँचवें नंबर पे बड़ा प्लैनेट है। ये पाँचवें नंबर पे बड़ा प्लैनेट है ज़मीन, आठों प्लैनेट्स में से। ज़मीन के जो करीब तरीन प्लैनेट है वो है वीनस प्लैनेट। अर्थ का डायामीटर 12,756 किलोमीटर है, याद रखना है। अर्थ का रेडियस इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो तो रेडियस बन जाएगा 6371 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ का सरकमफेरेंस 24,901 माइल्स है या 40,075 किलोमीटर है, याद रखना है। ये चीज़ें याद करने वाली हैं। और इसकी उम्र कम से कम 4 या 6 बिलियन साल है, ठीक है। आपने वो सुना होगा ना बिग बैंग का। ज़मीन का 30% जो है वो वाटर है, तकरीबन 29%, और 71% उसके ऊपर 29% लैंड है, और 71% तकरीबन इसके ऊपर वाटर है। ज़मीन का एक ही मून है, उसका नाम है ल्यूना, ठीक है। ज़मीन से पहले जितने प्लैनेट हैं जैसे मरकरी है, वीनस है, उनका कोई मून नहीं, उनका कोई चांद नहीं है। ज़मीन का एक चांद है जिसका नाम है लूना। अर्थ अपना रेवोल्यूशन 365.25 दिनों में मुकम्मल करती है, और अपना रोटेशन जो है इसके दिन का टाइम 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। अंडरस्टैंड। अब आगे मार्स आ गया जी। मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं जी, बस ये याद रखना है। इसके दो मून हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस इसके मून्स हैं जी मार्स के, ठीक है, दो मून हैं इसके। आगे जुपिटर आ गया, ये बिगेस्ट प्लैनेट है और फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है जी। 9 घंटे का दिन है जी इसका, 9 घंटे का दिन है, तो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है, अपने मदार के गिर्द ये सबसे ज़्यादा तेज़ रोटेट करता है। इसका गैनीमाइड इसका सबसे बड़ा मून है जी। वैसे 9 घंटे 55 मिनट में ये अपना रोटेशन पूरी करता है। उसके बाद सैटर्न है जी। सैटर्न को रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं, रिंग प्लैनेट, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और ठीक है, ये सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा जुपिटर था और जुपिटर से छोटा जो है वो सैटर्न है, ठीक है जी। जुपिटर सबसे बड़ा और सैटर्न उससे छोटा, मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट। अब यूरेनस आ गया। यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट, ठीक है, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं जी हम। आपका होता है ना अंडर ग्रेजुएट UG, तो यूरेनस और ग्रीन प्लैनेट, यूरेनस आपका ग्रीन प्लैनेट है, ठीक हो गया। इसमें कहा जाता है इसमें भी कोई 23 रिंग्स हैं और इसके 27 मून्स हैं, राइट। ये चीज़ें सारी याद करने वाली हैं। फिर नेपच्यून आ गया। नेपच्यून सबसे दूर है और ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है और ये सबसे स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। कोई 164 साल ले रहा है अपना जो है ना साल मुकम्मल करने पे, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि लगभग इससे कुछ 14 मून है, ठीक है। नेपच्यून और यूरेनस को हम क्या बोलते हैं जी, ट्विन प्लैनेट्स। जैसे अर्थ और वीनस हमारे पास ट्विन प्लैनेट्स है जी। ये समरी है, इसको देख लें। अब थोड़ा सा प्लूटो हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट है जो लगभग बाहर चला गया है, क्योंकि ये क्यूपुलर बेल्ट से बाहर चला गया इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया। फिर हमारे पास मून है जी। मून की ग्रेविटी 1/6 कम है ज़मीन की निस्बत, मतलब मून पे जाओगे तो आपका मैस 1/6 हो जाएगा, आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। मून की लाइट हमारे तक 1.3 सेकेंड्स में पहुंचती है। इसकी डेंसिटी 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। अब कॉमेट हमारे पास क्या होता है, कॉमेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा होता है जी। जो सूरज के इर्द गिर्द जो डर्ट और स्नो घूम रही है ना, इस तरह घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, उसको हम कॉमेट्स बोलते हैं। फिर हमारे पास कॉन्स्टलेशन क्या होती है, बहुत बड़े ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। टोटल कोई 88 कॉन्स्टलेशंस हैं। सबसे बड़ी कॉन्स्टलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा सितारे हैं वो है हाइड्रा,
हाइड्रा कॉन्स्टलेशन। ठीक है जी। अब ये चंद सवाल हैं जी, ये सवाल आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, मैंने आपको नहीं सॉल्व करके देने। उसके अलावा आपका ये पूरा लेक्चर डियर स्टूडेंट्स एलएमएस के ऊपर पड़ा है, मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने उसमें आपको सोलर सिस्टम पढ़ाया है, ये सवाल भी हल करके दिए हैं। अगर आप पूरी एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, उस पर जाएं और आप हमारे एलएमएस की एक्सेस लें और मज़े करें। 3000 बल्कि बहुत कम प्राइस है, उसमें आप तैयारी करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।